Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, welcome to the Math World Knowledge. Dear student, Math World Knowledge आज आपके सामने 8th grade Math Chapter 7 Fundamental of Geometry डिस्कस करने जा रहा है। इसमें एक्सरसाइज आज हम 7A करेंगे। ये हमारे पास बुक है, इसका हम चैप्टर नंबर 7 डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल ऑफ ज्योमेट्री 8th ग्रेड। अक्सर ये यूनिक पब्लिशर्स की ये बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। लिखता है यूज द प्रॉपर्टी एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। क्वेश्चन 1 है हमारे पास। यहाँ पे उसने कुछ वैल्यू दी हुई है। यहाँ पर वो लिखता है 130 डिग्री और यहाँ पर वो लिखता है 2A। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से लिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखना है कि ये कौन से एंगल हैं। ये हमारे पास वर्टिकली एंगल्स हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। हम जानते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। हम लिखेंगे ऑपोजिट वर्टिकल एंगल, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, और इक्वल होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स जब इक्वल होती हैं तो यहाँ से डेफिनेटली 2A जो है ये इक्वल आ जाएगा 130 के, और यहाँ पे 2 इधर डिवाइड हो जाएगा तो A की वैल्यू आ जाएगी 130 डिवाइड बाई 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 65। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह इसका पहला पार्ट मुकम्मल हुआ। बहुत ही सिंपल था। सेकंड की तरफ मूव करते हैं। ये हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं और एक लाइन उनको कट कर रही है। तो आपने सबसे पहले उसका नाम बताना है। सबसे पहले देखते हैं ये सेम साइड है या अपोजिट साइड है। तो डेफिनेटली ये सेम साइड है, तो इसका एंगल का जो नेम होगा, देखेंगे इंटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, कौन से एंगल्स हैं, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स हैं, कौन से एंगल्स हैं। सबसे पहले हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि यहाँ पर कौन से एंगल्स आ रहे हैं। तो डेफिनेटली ये इंटीरियर एंगल्स हैं। हम लिखेंगे सेम एंगल, सेम साइड इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। सेम साइड है, सेम साइड किसकी, इंटीरियर एंगल की। सेम साइड इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, डेफिनेटली इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है आर इक्वल। तो फिर हम इसको लिख सकते हैं 3A इज इक्वल टू 120। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से हमने अननोन की वैल्यू फाइंड करनी। अननोन A है, 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 120/3। तो डेफिनेटली 3 का टेबल पढ़े, 3 4 12 होता है, तो 40 डिग्री। इसका मतलब A की वैल्यू कितनी आ गई, 40 डिग्री। तो इसी तरह डे स्टूडेंट हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं सी। सी के अंदर क्या है, ये हमारे पास सी है, दो पैरेलल लाइंस है। एक एंगल की वैल्यू उसने दी हुई है एक्सटीरियर एंगल की, और बाकी जो है आपने फाइंड आउट करना है एक्स और वाई दोनों की वैल्यू। तो डे स्टूडेंट्स, इसमें हम कोरेस्पोंडिंग एंगल्स लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों जो है कोरेस्पोंडिंग एंगल्स बन रहे हैं। हम लिखेंगे कोरेस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, कोरेस्पोंडिंग एंगल आर इक्वल। द स्टूडेंट, अगर कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल हूं तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू भी हम 80 लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम इस y की वैल्यू निकालना चाहें तो डियर स्टूडेंट, इस y की वैल्यू के लिए हमें ये सप्लीमेंट्री एंगल नजर आ रहे हैं। तो हम लिखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स y एंड x आर द सप्लीमेंट्री एंगल्स। नाउ y प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट,
अब हम सप्लीमेंट्री एंगल में जब y की वैल्यू निकालने जाएंगे तो ये बन जाएगा 180 माइनस 80, तो डेफिनेटली y की वैल्यू 100 आ जाएगी। जिस तरह इस y की वैल्यू 100 आई, इसी तरह कोरेस्पॉन्डिंग सेम साइड इंटीरियर एंगल्स की बात करें तो x की वैल्यू भी सेम आती है। इसका मतलब हुआ अगर y की वैल्यू 100 है तो x की वैल्यू भी 100 होगी। नेक्स्ट इसका हम डी ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं और इन एंगल्स को बताना है। डेफिनेटली इनको हम कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहेंगे। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स दीज आर, लिख सकते हैं, these are corresponding angle। डियर स्टूडेंट, अगर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो तो हम जानते हैं तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी होती है आर इक्वल। क्या होती है? इक्वल होती है। डियर स्टूडेंट, अगर इक्वल हो तो हम लिख सकते हैं 116 इज इक्वल टू 4y। यहां से 116 डिवाइड बाय 4 करें तो y की वैल्यू आ जाती है। यही हमारे पास अननोन वैल्यू है, यहां से हम y की वैल्यू निकालेंगे। 4 डिवाइड 4 2 जा 8 और 4 9 जा 36। तो डियर स्टूडेंट, अननोन वैल्यू जो है वो हमने फाइंड कर ली, वो हमारे पास क्या आई? y। इसी तरह हम इसके ई ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट, जो ई ऑप्शन है उसमें ये दो पैरेलल लाइंस हैं और एक लाइन जो है उसको अलोंग द टेंजेंट कट कर रही है। यहाँ पे हमने एक x की वैल्यू निकालनी है और एक y की वैल्यू निकालनी है। और उसमें सबसे पहले हम बताएंगे कि ये कौन से एंगल्स हैं, इनका नाम क्या है। तो डियर स्टूडेंट, ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हैं और वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स भी हैं। दोनों चीजें इसके अंदर फॉलो कर रही हैं। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं और ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की जब बात करते हैं तो हम x की जगह डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन हम लिखेंगे here two types of angles discuss here। two type of angles are discussed। one is the corresponding angle, one is the corresponding angle, यानी x की वैल्यू 120 है, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं तो x की वैल्यू आ गई 120। अब जब y की वैल्यू निकालेंगे तो corresponding angle and other is the vertical opposite angle। corresponding angles are x and 120, so x is equal to 120 degree, and vertical opposite angles are x is equal to y। if the value of x is 120 then y must be 120 degree। in this way we can start its next f as shown in the figure। these are the alternate interior angles। here only one type of angle, alternate interior angle। alternate interior angles are here 5x is equal to 45 degree। here unknown is the x, 45 by 5, so the answer is 9। x is equal to 9 degree। in this way question 1, its A, B, C, D, E and F part are completed। thanks for watching this important lecture। like and subscribe Math World Knowledge।